बन की बात कही तो बन के साथ बाकी चीजों को भी जोड़ लेना भाई। ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, वो ये भी कह सकते हैं, ये भी अभिप्राय निकलता है कि मंदिर क्यों जाता है, और ये भी अभिप्राय निकलेगा कि गुरुद्वारा क्यों जाता है। और गुरुद्वारा तो वैसे भी द्वारा, दरवाजा, गुरु का दरवाजा, दरवाजे से निकलना होता है, निकल के कहीं अंदर पहुंचना होता है। और कोई दरवाजे पे ही बैठ जाए तो भीतर बैठे गुरु से मुलाकात कैसे होगी। ये सच है। सिख धर्म आज श्री गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, गुरु मानते हैं, शाब्दिक गुरु कहते हैं। परंतु साथ में ये भी बात समझनी होगी कि यहाँ बात सिर्फ गुरु की नहीं है, सिर्फ गुरु को मिलने की नहीं है, बात यहाँ परमात्मा को मिलने की हो रही है। तो परमात्मा को मिलने के लिए जो अंतर बैठा है उसे देखने के लिए अंदर जाना होगा कि बाहर। और अंदर जाने के लिए सीखना होगा कि मन अंदर किया कैसे जाए। और मन अंदर किया कैसे जाए, तो वाणी में ऐसे अनेक शब्द आते हैं जहां अंतर जाने के साधन कहे गए, बताया गया है किस किस साधन को करो जिससे तुम्हारा मन अंतर्मुखी होगा। पर फिर मन अंतर्मुखी किया तो विक्षेप दूर होगा, पर ज्ञान कैसे? ज्ञान तो गुरु से होगा। इसलिए गुरु तक तो जाना ही होगा, समझना ही होगा। गल समझ पई ते रौला की, बुल्ले शाह कहते अगर बात समझ गई तो फिर शोर शराबा कैसा। अब पोहप मद ज्यों बास बसत है, मुकुर माहे जैसे छाई। अब ये जो उदाहरण है ये वेदांत का उदाहरण है, अद्वैत वेदांत सिद्धांत का उदाहरण है। ये विचार चंद्रोदय में आया, विचार सागर में आया। जैसे शीशे में नगर दिखाई देता है, ऐसे ही ब्रह्म सत्ता में ये जगत दिखाई देता है। जैसे फूल में खुशबू। ये उदाहरण प्रायः वेदांत के ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन यही तो खूबसूरती है श्री गुरु नानक देव महाराज की, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी कुछ नई चीजें जोड़ दी वही बात को समझाने के लिए, जिसको हमने कल आपने सीखा ना, उपपत्ति। उपपत्ति माने repetition, and with great examples and demonstrations the point is cleared. So this is example given precisely and beautifully by Sri Guru Nanak Dev. जैसे फूल में खुशबू है, क्योंकि गुरु नानक का वेदांत जो है ना वो बड़ा रसीला है, रस से भरा हुआ है। गुरु के हृदय में प्रेम ही इतना था। तो जो प्रेमी है, जो रसिक है, उन रसिकों की जुबान से मिट्टी और घड़े के उदाहरण बड़े सूखे से लगते हैं, इसलिए वो फूल और खुशबू की बात करते हैं। जैसे फूलों में खुशबू है ऐसे परमात्मा तुझ में है। अच्छा, जब फूल में खुशबू होती है तो खुशबू और फूल के आपस में क्या दूरी होती है? व्हाट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द फ्रेग्रेंस एंड द फ्लावर? कोई दूरी तो है नहीं उसमें, 1 मिलीमीटर की भी दूरी नहीं, 0.1 की भी, 0.0 की भी दूरी नहीं। फूल और खुशबू एक होते हैं। ऐसे कहा परमात्मा और तुम एक हो। जल तरंग अर फेन बुदबुदा, जलते पिन न होई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये संत नामदेव जी का। अब संत नामदेव हैं, अब ये भी प्रसिद्ध रूप से वेदांती नहीं है, प्रसिद्ध रूप से इनको भी ज्ञानी नहीं कोई मानता है, और प्रसिद्ध रूप से उनको भगत नामदेव जी कहते। लेकिन ये कैसे भक्त हैं जो उदाहरण देते हैं किसकी? ज्ञान की और वेदांत की। और ये वेदांत का एकदम फेमस वाला
एग्जाम्पल है। जैसे बूंद और तरंग जल ही है, ऐसे ये सारा जगत परमात्मा ही है, गोविंद ही है। अब वो चॉइस ऑफ वर्ड इज नॉट ब्रह्मा, बट द चॉइस ऑफ वर्ड ऑफ नामदेव जी इज गोविंद, और कहीं विठ्ठल है। सुपन चित्र बचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई। जैसे स्वप्न के चित्रों को देख करके चित्त आकर्षित हो जाता है। योर माइंड गेट्स so possessive and so obsessed of the dream world that it believes it is true, पर वो झूठ है। बिरला बूझे कोई, ये कोई समझेगा। तो स्वप्न का उदाहरण दे करके इस जगत को मिथ्या साबित किया। जैसे रात्रि के स्वप्न के चित्र तेरी भ्रांति से, तेरी कल्पना से हैं, पर तू कल्पना के उन दृश्यों को सत्य मान लेता है और फिर कभी डरता है, कभी हंसता है, कभी चीखता है, कभी पड़े पड़े बिस्तर में भागता है। अब आँख खुलती तो कहे अरे ये तो सपना था। और ये जो शब्द है सब गोविंद है। ये शब्द भी हमको श्री गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। द ब्यूटी इज दिस। देखने की आँख चाहिए तो फिर सब कुछ दिख जाएगा, पर देखने की आंख तब होगी जब किसी आंख वाले के पास बैठ के अपनी फूटी हुई आंखों को बनवाएगा। अभी तो आंखें फूटी पड़ी। फूटी माने अगर किसी की आंख आ जाए, माने कंजंक्टिवाइटिस हो जाए, किसी को कोई आई इन्फेक्शन हो जाए, और आंख में कोई रेत का कण गिर जाए, धूल का कण गिर जाए, कोई घास का छोटा सा तिनका, और कभी कभी तो अपनी ही आंख का पलक का बाल गिर जाए, दिखना बंद हो जाता है। तो इस मन रूपी आंख में तो पूरी अविद्या आके गिर गई है। तो अज्ञानी हुआ ये जो जीव है, ये संसार में भटकता रहता है, और इस भटके हुए को मार्ग पे लाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है।